आप सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के प्रोत्साहन के लिए और दूसरी तरफ खेल और खेल कूद की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए भी सरकार के द्वारा अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। खासतौर पर हर गांव में खेल का मैदान हो। हम लोगों ने इसके लिए हर जिला प्रशासन से कह रखा है। 57,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में और सभी में खेल का मैदान हो। बच्चे खेल में अगर रुचि लेंगे तो कम से कम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, उनकी दिशा एक सकारात्मक होगी। हर ग्राम पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर कहा गया है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पैसा उन्हें प्राप्त होता है, इसकी जो प्रायोरिटी होगी ग्राम पंचायत की विभिन्न विकास की योजनाओं में, उनमें खेल का मैदान भी होगा और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो। जेंट्स के लिए अलग हो, लेडीज के लिए अलग से हो। इसके अलावा हर विकास खंड में हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस समय खेलकूद की ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो रही है। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा उत्तर प्रदेश में हॉकी की भी और क्रिकेट की भी लीग यहाँ लखनऊ में हुई थी और क्रिकेट की लीग तो इसी इकाना स्टेडियम में से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये टूर्नामेंट बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। देश भर की टीमें इसमें आई थी, उत्तर प्रदेश की भी कई टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक मंच, एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और अलग अलग खेलों के लिए भी एक नए प्रोत्साहन को जहां एक और बढ़ाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, वहीं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से यहां पर प्रारंभ हुए हैं। चाहे वह अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने का कार्य हो। हम लोगों ने अब तक प्रदेश में इसके लिए एक कॉर्पस फंड ही 500 करोड़ रुपए का बना दिया है कि किसी भी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर उस अधिवक्ता को हम लोग जो पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था, उस राशि को ही बढ़ा करके 5 लाख रुपए उसके परिवारजनों को उपलब्ध करवाने का कार्य और इस राशि को अब तक हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 18 अगस्त को हम लोगों ने 577 ऐसे जो दिवंगत हुए अधिवक्ता थे उनके परिवारजनों को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्षता में जो समारोह आयोजित हुआ था, उसमें 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का वितरण सीधे यहां पर उन परिवारों को किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 134 करोड़ रुपए उन दिवंगत परिवारों को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि से वितरित कर चुके हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें अधिकतम आयु की जो सीमा थी, पहले ये थी कि 60 वर्ष तक की उम्र में अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता तो उसी परिवार को मिलेगा, तो हम लोगों ने अब इस सीमा को भी 70 वर्ष तक बढ़ा दिया कि 70 वर्ष तक की आयु में भी अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता है तो उस अधिवक्ता के परिवार को भी हम इस राशि से आच्छादित करेंगे और उन्हें इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी हम लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जब हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो मुझे प्रसन्नता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो मुख्य इलाहाबाद हाईकोर्ट है और लखनऊ बेंच से जुड़े हुए हमारे कई माननीय न्यायमूर्तिगण आज इस समारोह में प्रोत्साहन करने के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए स्वयं यहाँ पर आए हैं। मैं भी यहाँ पर मंच में स्वयं देख रहा था कि हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं माननीय श्री मसूदी साहब, वे स्वयं ट्रैक सूट में हैं। इसके साथ ही वो भी स्वयं क्रिकेट के बहुत न केवल प्रशंसक हैं बल्कि एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने अपना संबंध अधिवक्ताओं के साथ जोड़ा है। ये चीज़ें जुड़ती हैं कि भले ही पुत्र
कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन पिता को सम्मान देगा, अपनी मातृ संस्था को सम्मान जरूर देगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के प्रति अपनी भावनाओं को उस रूप में व्यक्त किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं आगे नहीं आती खेल कूद की गतिविधियों में, यद्यपि आज वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे चल रही है, लीडरशिप ले रही है। और यहाँ पर आज स्वयं हमने देखा है कि माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी इस दिशा में उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर के और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए वे आगे बढ़ी हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जैसे ये 16 टीमें यहाँ पर 13 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी, लीग मैचेज का हिस्सा बनेंगी, ऐसे ही अगली बार महिला एडवोकेट्स की भी एक अतिरिक्त टीम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं इस मामले में चाहूँगा कि ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर से भी इसका एक विशेष आयोजन होना चाहिए, क्योंकि अब तो हर एक क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा लीड ले रही है। इस बार हमने एक और बात देखी है बहनों और भाइयों, अगर आप ओलंपिक और पैरालंपिक में देखेंगे, ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी 7 मेडल लेके आए थे और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ी पेरिस में 29 मेडल लेकर के आए और उनका कार्य एकदम अचंभित करने वाला था। आज का यह अवसर हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। जब यहां पर बोल रहे थे, सेठ साहब जब इस बात को कह रहे थे कि पिछली बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो उस दिन सबसे पहले ही बॉल पर जिन्होंने क्लीन बोर्ड किया था न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, वो एक नई प्रेरणा है खिलाड़ियों के लिए भी, एडवोकेट्स के लिए भी। खेल और खेल संस्कृति को वो बिना किसी बाधा के हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। आज उसका एक अवसर है। मैं एक बार फिर से जो विभिन्न हाईकोर्ट्स की टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रही है, हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई टीम है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, औरंगाबाद हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट है, ग्वालियर हाईकोर्ट है, इंदौर हाईकोर्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट है, लखनऊ हाईकोर्ट है, उड़ीसा हाईकोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, तेलंगाना हाईकोर्ट है, पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी एडवोकेट्स की टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रही है। इनके सभी के कैप्टन के साथ साथ टीम मेंबर और मैनेजर्स, इन सब का मैं एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लखनऊ में इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि जी, हम सभी आपके द्वारा दिए गए इन आशीर्वचनों के लिए शायद मेरे पास तो कोई शब्द नहीं बचे हैं जिनसे मैं आपका आभार व्यक्त